अहिले जुन प्रकारले टेक्नोलोजीले हाम्रो है इन्डियामा मात्रै होइन समस्त संसारलाई नै डोमिनेट गरेर राखिरहेको छ र एआईको जमाना पनि भइरहेको छ भन्दाखेरि र नानीहरूलाई हामीले कुन प्रकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पढाउनु र यो एजुकेसनमा जुन प्रकारले डोमिनेट गरिरहेको जुन प्रकारले मैले भनिरहेको छु र यो सबै विषय लिएर चाहिँ आज हामी एसआइटीमा आएको छौँ र एसआइटीको हाम्रो यहाँ प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो कम्प्युटर साइन्सबाट बिएससी, यहाँ हाम्रो बिसिए हुनुहुन्छ र यहाँ हाम्रो साइबर सिक्युरिटीबाट हुनुहुन्छ र यहाँ तिनैजनाहरू जुन प्रकारले अब तपाईँको सामने लागेको कारण उहाँहरूले जुन प्रकारको कोर्सहरू लिएर आउनु भएको छ यहाँ सिलगढीमा र यो कोर्स कति इम्पोर्टेन्ट हो नानीहरूको लागि र अहिले जुन प्रकारको दिन ब दिन जुन प्रकारको च्यालेन्जिङहरू फेस गरिरहेको छ यसको लागि कति लाभदायक हो यो कोर्स र कति करियर ओरिएन्टेड हो यो सबै विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। र सर्वप्रथम है साइबर सिक्युरिटीमा आउँदैछु। हजुरको नाम? मेरो नाम चाहिँ रञ्जन। रञ्जन हो। अच्छा, अनि तपाईँले यो यहाँ कहिले दिनको तपाईँले गर्नुभएको हो यो कोर्स? मैले यहाँ पढाएको निकै भइसकेको छ। निकै भइसकेको छ? हजुर। तर तपाईँले साइबर सिक्युरिटी कोर्स चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो लन्च भएको चाहिँ 2 वर्ष भएको छ। 2 वर्ष भयो? हजुर। के कस्तो रेस्पोन्स छ त यसको? रेस्पोन्स अस्तिको वर्ष अब तपाईँले अब एडमिसनमै हेर्नु पर्दा अस्तिको वर्ष हाम्रो जुन चाहिँ एडमिसन थियो हाम्रो अस्तिको वर्ष एडमिसन थियो मोटामोटी तपाईँको 24-26 जना थियो। यो वर्ष हाम्रो 30+ भएको छ। 30+ भएछ। अनि प्लस हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू हिजो किनभने हिजो भर्खरै मैले एउटा क्लास लिन आएको थिएँ साइबर सिक्युरिटीको एउटा ब्रिज कोर्स चल्दैछ। अन्त एउटा स्टुडेन्ट पनि आएको थियो, त्यो स्टुडेन्ट चाहिँ तर दिल्लीको रहेछ। अलिकति अचम्म पनि लाग्यो किन दिल्लीबाट आयो, सोधे पनि दिल्लीबाट सिलगढीमा, किन मलाई पनि अचम्मै लाग्यो। तर रेस्पोन्स जस्तो साले गर्यो, सी वाज नट एबल टु फाइन्ड एनी अदर साइबर सिक्युरिटी कलेज अरे, अन्त त्यही भएर चाहिँ सिलगढी एज एन अप्सन चाहिँ राखेर चाहिँ त्यो नानी चाहिँ यो कलेजमा चाहिँ पढ्नु भएको छ। मतलब कि यो कोर्स यति पपुलर भइरहेको छ कलेजमा। तर हामीले जस्तै साइबर सिक्युरिटी भनेपछि चाहिँ ह्याकहरू गर्नुहरूमा चाहिँ यो सबै सिकाउनुहुन्छ? यसमा चाहिँ एक्चुअली एउटा वर्ड छ ह्याकिङ चाहिँ हुँदैन, यसमा चाहिँ एउटा वर्ड एड गरेको छ। यसमा चाहिँ वर्ड एड गरेको छ एथिकल ह्याकिङ हुन्छ। अच्छा, एथिकल ह्याकिङ। ह्याकिङ त ह्याकिङ हो। ह्याकिङ चाहिँ ह्याकिङ हुन्छ तर एथिकल वेमा अप्रुभल लिएर नै गरेको चिजलाई चाहिँ एथिकल ह्याकिङ भनेको। ओके। अब हिजो यही सन्दर्भमा बोल्नु पर्दा हिजो मैले एउटा क्वेसन गरेको थिएँ क्लासमा, ह्याकर्स कस्तो हुन्छ भनेर। अब जेनरल साइकोलोजी चाहिँ स्टुडेन्टको कस्तो छ भन्दा चाहिँ बलिउड हेरेर पनि हुन्छ। मैले एउटा क्वेसन गरेको थिएँ ह्याकर चाहिँ कस्तो हुन्छ होला, यस्तै नर्मल प्यान्ट सिर्ट लाउने या त जिन्स प्यान्ट लाउने हुन्छ। नानीहरूले एउटा कुरा भन्यो जसले चाहिँ सर हुडी लगाएको हुन्छ, कभर गरेको हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ ह्याकर हुन्छ। अनि त्यो एक्चुअली त्यो कन्सेप्सनै रङ हो क्या। ह्याकर भन्नाले मान्छे यस्तो नै देखिन्छ, नर्मल प्यान्ट सर्ट, किन उनीहरू रेडारमा आउनु चाहँदैन नि त, तिनीहरू हुन्छ क्या ह्याकर। अन्त यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ एथिकल ह्याकिङ सिस्टमलाई चाहिँ कसरी चाहिँ भाइरसबाट बचाउने, कसरी स्प्यामबाट बचाउने त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ सिकाइन्छ। त्यो सिकाइन्छ। अनि यो कोर्स कति सालको छ? यो कोर्स तपाईँको 4 सालको छ। 4 सालको छ। एक्चुअली चाहिँ 3 सालको थियो, तर बिकज अफ दिस एनएपी 2020 यसको चाहिँ अलिकति ड्युरेसन बढाएर चाहिँ 4 सालको छ। जस्तै कि चाहिँ साइबर सिक्योरिटी से हैकर से कंप्यूटर से रिलेटेड आप बीसीए भी करा रहे, तो बीसीए का तो ये काफ़ी पुराना कोर्स है। ये पहले काफ़ी इसका चर्चा था, बच्चे लोग काफ़ी कोर्स में आ रहे थे बीसीए, उसके बाद एमसीए करेंगे बोल के। इस बार किस प्रकार से और बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे इस सब्जेक्ट में? देखिए, बीसीए हम लोग का कॉलेज 99 से स्टार्ट है। बीसीए एकदम शुरू से ही हम लोग का कॉलेज में है। तो बीसीए में इंटरेस्ट स्टूडेंट्स का पहले भी था, अभी भी है। अभी भी हम लोग सीट नहीं दे पाते हैं स्टूडेंट्स को। ओके। इस बार भी ऑलरेडी हम लोगों का एडमिशन फुल हो चुका है। तो बीसीए में लास्ट ईयर भी फुल था, उससे आगे भी फुल था। तो बीसीए में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्यों ग्रो होता है, क्यों बीसीए करते हैं? क्योंकि हम भी बीसीए किए हुए। नॉर्मली क्या होता है, क्लास 10 का बाद कोई स्टूडेंट्स का ऐसा होता है ना, साइंस में थोड़ा डर लगता है साइंस लेके पढ़ने से। तो अभी बीसीए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मान लीजिए एक स्टूडेंट क्लास 10 तक साइंस लेके, मतलब उसका विषय था साइंस लेके पढ़ूंगा, लेकिन टू सम एक्सटेंट साइंस लेके उसका थोड़ा डर है, तो साइंस नहीं ले पाया, कॉमर्स लिया, आर्ट्स लिया, या साइंस का 2 एक सब्जेक्ट लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं लिया। तो जैसे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री, कोई भी एक सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ नहीं लिया, तब से वो बीटेक में, मतलब वो स्टूडेंट बीटेक में एडमिशन नहीं ले पाता। तो इसलिए बीसीए, मतलब वो स्टूडेंट आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, स्टूडेंट तो अच्छा है, इसलिए वो सब स्टूडेंट बीसीए में आता है। बीसीए में नॉर्मली कोई क्राइटेरिया नहीं है कि क्लास 10 क्लास 2 में साइंस लेना है, साइंस पढ़ेगा, मैथ्स चाहिए, साइंस चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए। और बीटेक में जैसा हम लोग देखें कि फर्स्ट ईयर बीटेक में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब पढ़ाया जाता है, लेकिन बीसीए से शुरू एकदम फर्स्ट डे से प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाता है। ओके। अर्लियर डेज में ऐसे सोचते थे कि प्रोग्रामिंग के लिए एनालिटिकल स्किल्स बहुत जरूरी है,
एक प्रोग्रामर, अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए एनालिटिकल स्किल्स जो मैथ से आता है, फिजिक्स से आता है, वो सब जरूरी है। लेकिन अभी प्रोग्रामिंग का मोड भी ना बदल हो चुका है। जैसे पाइथन आ रहा है, हाँ, HTML, पाइथन, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब जो फॉर्मेटेड लैंग्वेजेस जो आ रहा है, इसमें आपका नॉर्मली क्या होता है, एनालिटिकल स्किल्स तो चाहिए, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट BCA में एडमिशन लेंगे, उसको पहला दिन से वो प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगा। और प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाने के बाद उसका धीरे धीरे उसका जो भी नॉलेज है वो ग्रो करेगा। लॉन्ग टर्म में देखा जा रहा है कि अभी जो स्टूडेंट, हाल ही में मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग का एक स्टूडेंट है, BCA करके MCA किए है, वो 1 साल पहले अपना कॉलेज से 47 लाख का पैकेज में ज्वाइन किया है अमेजोन में। ओके, अभिषा अधिकारी, अगर कॉलेज में आप देखोगे जितना भी पोस्टर्स बनाना लगा हुआ है, हाँ देखे मैंने, हाँ उसमें। तो मैं ये क्यों बोलने जा रहा हूँ कि अभिषा वाज फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, नॉट साइंस बैकग्राउंड। तो अभिषा को अमेजोन में इतना अच्छा जॉब मिला है, और 51 लाख का जॉब मिला है बीटेक से, कंप्यूटर साइंस में, श्वेता भगत, कंप्यूटर साइंस। तो दोनों में अगर आप मतलब कंपेयर करोगे तो BCA बीटेक जैसे ही है। BCA पहले जैसे है, हम लोग का बहुत पुराना स्टूडेंट्स जो लोग पहले पास किए 2012 में, हाँ। 10 में, वो लोगों के साथ बात होता है, कोई कनाडा में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, बात होता है, वो लोग बोलते हैं सर BCA करके आप मतलब कंपनी में ज्वाइन करने से, IT कंपनी में आप बहुत ऊपर जा सकते हो, लेकिन फिर भी कोई एक जगह में ना MCA करने का ज़रूरत है। इसलिए BCA और MCA साथ साथ आता है। MCA करने से आपका और एक लाइन खुल जाता है, क्योंकि मास्टर्स हो जाएगा। हम लोग सब MCA है, जैसे हम लोग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। कोई डिफरेंट होता है क्या? जैसे कि अगर हम जैसे कि BCA कर लेता है, BCA करने के बाद MCA में क्या डिफरेंट पढ़ाता है और क्या क्या अपग्रेड सीखने को मिलता है बच्चे को? नॉर्मली पहले MCA जब 3 इयर्स था, हाँ, तो BCA का बहुत सब्जेक्ट्स MCA में रिपीट होता था। ओके, हाँ, मतलब थोड़ा अपग्रेडेड, हाँ। लेकिन अभी MCA 2 साल का हो चुका है, और MCA में पहले से ही एक चीज, मतलब एक ये था, प्रोविजन था कि हर स्टूडेंट को लास्ट 6 महीने के लिए मेजर प्रोजेक्ट, मतलब इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट करने के लिए कंपनी का घर में जाना पड़ेगा। ये आप कॉलेज में रह के नहीं कर पाओगे। अच्छा। तो आप इधर 3 सेमिस्टर ही पढ़ोगे। कोई भी कॉलेज में MCA इज ऑफ 3 सेमिस्टर्स। सो अर्लियर इट वाज 3 इयर्स, जैसे हम लोग 3 इयर्स पढ़े MCA। अभी ये MCA 2 साल का है। अभी 2 साल में MCA का BCA का कोई सब्जेक्ट उतना रिपीट नहीं होता है। अच्छा, 1-2 सब्जेक्ट जो कि बैकबोन है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, वो हाँ। सब सब्जेक्ट थोड़ा रिपीट होता है, लेकिन रिपीट होने से भी मतलब अपग्रेडेड है। MCA में मतलब BCA का रिपीट नहीं होता, 1-2 सब्जेक्ट बस रिपीट 1-2 होता है, subject repeat होता पर है। वो मैंडेटरी है MCA करना BCA के बाद। हाँ, BCA मैंडेटरी इसलिए है। BCA में देखिए, BCA अभी 4 इयर्स का है, AICTE अप्रूव्ड है। हाँ, BCA करने से तुरंत जॉब मिल जाता है, ठीक है। लेकिन MCA करने का मतलब इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कोई भी जॉब में अगर आप मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट इधर से BCA, कोई भी कॉलेज से BCA करने के बाद 8 साल, 10 साल, 15 साल ऐसे स्टूडेंट्स एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उसको प्रमोशन के लिए उसको मास्टर डिग्री है तो बीटेक चाहिए। ओके, IT कंपनी में बीटेक को मतलब हाईएस्ट डिग्री पकड़ते हैं बीटेक को, और MCA इज इक्विवेलेंट टू बीटेक। और MCA इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए कोई, जैसे हम लोग IT कंपनी में गया ही नहीं, हम लोग कॉलेज में आए जॉब करने के लिए, तो BCA होके तो हम लोग जॉब नहीं कर पाएगा। BCA तो लैब असिस्टेंट की थी है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या प्रोफेसर बनने के लिए आपको मास्टर डिग्री जरूरी है, मास्टर डिग्री, इसलिए MCA वैसे अभी सब कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। BCA साइबर सिक्योरिटी हो गया, और हमारे यहाँ पे BSc BSc कंप्यूटर साइंस हो गया। तो क्या लगता है, कंप्यूटर सभी कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ है लोग? अभी हम सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा है, करियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो कंप्यूटर साइंस लेना ही कितना इम्पोर्टेंट है ऐसा लग रहा है अभी? क्योंकि दिन ब दिन देखा जाए तो कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी ने ही डोमिनेट करके रखा हुआ है पूरे ह्यूमन बीइंग को। देखिए, डिजिटल इंडिया मूवमेंट जब से मोदी जी ने चालू किया है जी, उसके बहुत पहले से कंप्यूटर इंडिया में आ चुका था। राइट, और डिजिटल रेवोल्यूशन बहुत पहले से शुरू भी हो चुका था। राइट, लेकिन अवेयरनेस थोड़ा कम था। हम्म। अब धीरे धीरे कोविड का जैसे नेगेटिविटी था, उसका पॉजिटिविटी भी है कि वी वेर कन्फाइंड टू आवर हाउस, सो वी स्लोली गॉट डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर फॉर एवरी काइंड ऑफ ऑपरेशंस, be it office meeting, be it class, be it our digital transaction। हाँ। तो कोविड का सबसे बड़ा पॉजिटिव पार्ट जो था वो है वी गेट फेमिलियर विद द कंप्यूटर एप्लीकेशंस के साथ ही तो चलना पड़ उस रहा है। हिसाब से देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस का एप्लीकेशन
हमारे जीवन में हर जगह है। जैसे आपके हाथ में जो है ये फ़ोन नहीं जी। है, ये मल्टी यूटिलिटी डिवाइस है। ओके। ये छोटा मोटा कंप्यूटर है। हाँ। अब देखोगे तो इसमें ऐप है, वो ऐप का जब आप बड़ा करोगे हाँ। वो एप्लीकेशन हो जाएगा। तो वो ऐप कौन बनाएगा? कंप्यूटर साइंस के बच्चे लोग ही बनाएगा। क्या क्या और सिखाते हैं? क्योंकि जैसे कि उन्होंने बोला BCA में जिन प्रकार से होता है सब्जेक्ट्स है, हाँ, क्या क्या सेम ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स सेम ही रहता है, जैसे पाइथन हुआ, डेटा माइनिंग हुआ, पाइथन वगैरह के लिए सिखा। Yes. क्योंकि अभी जैसे कि हम बोलेंगे अभी तो कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने पहले से बोल रहा हूँ। और ये कह रहे BSc कंप्यूटर साइंस करेंगे तो कौन से बच्चे लोग इस सब्जेक्ट को चूज कर सकेंगे? क्योंकि उनके लिए ऑप्शन भी है, बोलेंगे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो वो BCA में चला जाएंगे, या साइबर में, तो हमारा साइबर सिक्योरिटी सर है ही है, वो अपने बच्चों को वहाँ पे ले जाएंगे। फिर एक क्या होता है, जब कोई बच्चा साइंस पढ़ता है ज़्यादातर, हाँ। ये देखा जाता है कॉमन टेंडेंसी, हाँ। कि उसके मन में रहता है कि मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं। लेकिन इंजीनियर बनना सबके बस कप ऑफ टी नहीं होता है। हाँ। तो इन बांग्ला व्हाट वी कॉल कि दूधेर साथ घोले मेटानो, मतलब दूध का स्वाद जो है वो लस्सी से थोड़ा बहुत निपटा सकते हैं। तो अगर आप बीटेक में नहीं भी चांस ले सकते हो तो एटलीस्ट आपके लिए एक ऑप्शन खुला हुआ है कि आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं हो पाता है तो BSc इन कंप्यूटर साइंस और साइंस के साथ कंप्यूटर साइंस क्या कितना रिलेटेड है दोनों चीज? 100% रिलेटेड है। क्योंकि आपने बोला कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए, जैसे कि हम साइबर सिक्योरिटी में जाएंगे तो वही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए काम करेंगे, उसमें साइंस का कितना इन्वॉल्व है उतना नहीं है। जैसे उन्होंने बोला साइंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्ट्स के बैकग्राउंड के लड़की ने 40 लाख से ज़्यादा का उन्होंने पैकेज पकड़ा है, तो इसमें कितना रिलेटेड है? एज पर यूनिवर्सिटी रूल कोई पाबंदी नहीं है, नहीं है। आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स का स्टूडेंट मतलब ये डिवीजन के बच्चे ही सिर्फ आ सकते हैं। तो हाँ, तो साइंस के बच्चों को क्या, साइंस के बच्चों को क्या फायदा है? साइंस अगर पढ़ के आते क्या तो उसके लिए थोड़ा एडवांटेजियस होता है, जैसे क्योंकि लॉजिकल ब्रेन उसका ज़्यादा आता है सो फार एज कंप्यूटर साइंस समझने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के बच्चे या कॉमर्स के बच्चे के पास लॉजिकल कंप्यूटर साइंस में, जैसे कि हम साइंस के स्ट्रीम जो भी है कि नहीं, साइंस में तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स रहता है। बायोलॉजी के साथ कोई संबंध नहीं, वही तो नहीं, तो वो सब्जेक्ट ये इसमें क्या मतलब कि इन्वॉल्व है? उन जो बच्चे 12th में साइंस लेके आ रहा है और ये में जो पढ़ते हैं उसके साथ आसमान जमीन फर्क है। अगर कंप्यूटर साइंस देखा जाए, हाँ, कंप्यूटर साइंस में क्या, कंप्यूटर साइंस में अगर पढ़ने के लिए जो भी फाउंडेशन सब्जेक्ट्स है, हाँ, वो बीटेक का जो फाउंडेशन सब्जेक्ट्स है उससे मैच करता है। ओके, ठीक है। फिर आगे जाके बीटेक का जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, उससे थोड़ा आसान तरीके का सब्जेक्ट्स को, चुनिंदा हुआ सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके ये कंप्यूटर साइंस का कोर्स को बनाया गया है। हाँ। ताकि बच्चे जिसको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है और वो अपने आप को कंप्यूटर साइंस में मतलब मन लगा के कर सकता है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो BSc कंप्यूटर साइंस उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव है। पर इसका एक बीटेक में चांस नहीं मिला तो कम से कम यहाँ पे आके वो कर सकता है, यहाँ पे आके वो कर सकता है BSc कंप्यूटर साइंस। साल हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं ट्रायल बेसिस पे, तो देखते हैं आगे जाके हो सकता है कि बच्चे यहाँ से भी बड़े बड़े पैकेज लेके निक्लेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे। ठीक है, जैसे कि म तपाईँको म हुँदैछु, जैसे कि तपाईँले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो, इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नु हुँदै थियो है। सरी तपाईँले भन्दा पनि म यता पनि आयो है उहाँसँग। जस्तो कि तपाईँले जुन प्रकारको साइबर सेल तपाईँले भन्नुभयो कि दिल्लीबाट आइरहेको छ, तर यस्तो एउटा यसको ड्रब्याक के हो, किनकि अहिले जस्तै कम्प्युटरको जति पनि जस्तो कि प्रोग्रामिङ बनाउनु, जति पनि सिक्नु BSc या कम्प्युटर साइन्सको लागि, त्यो कम्प्युटरमा मान्छेले युट्युब हेरेर धेरैबाट सिकिरहेको हुन्छ। अहिले साइबर सेल ह्याकिङहरू गर्नु पनि धेरै चिजहरू छ, एप्लिकेसनहरू छ, वेबसाइटहरू छ, र त्यसले त्यहाँबाट सिक्नु कतिसम्म चाहिँ त्यो हुन्छ, र तपाईँ कोर्स गरेर चाहिँ सिक्नु, किनकि कोर्समा एउटा फिस पनि लाग्छ होइन। नानीहरू सोचे कि म युट्युबमा सिकिहाल्छु भने धेरैले युट्युबबाट पनि सिक्नु ट्राई गर्छ, र त्यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँले डिफिसिट गर्नुहुन्छ र अनि यहाँ चाहिँ किन बेस्ट हुन्छ गऱ्यो भने? जस्तै तपाईँ ChatGPT युज गर्नुहुन्छ, राइट। जस्तै ChatGPTमा गएर मैले के प्रम्प्ट दिएँ भने मेरो त आन्सर्स त आउँछ, राइट। ताहा भए पनि म किन एउटा सरकोमा चाहिँ गएर चाहिँ पढ्छु? तपाईँलाई जब क्वेसन आउँछ कि प्रश्न छ तपाईँको, गएर चाहिँ त मान्छेलाई त सोध्नुहुन्छ। त्यो इमोसनल बेसिस खास गरी हामी मान्छेकोमा जान्छ, किन हामीले इमोसनल सपोर्ट पनि पाउँछौँ। अनि जस्तै फोन गरेर कसैलाई के सोध्नु भन्दा गएर सोधेको नै चाहिँ हाम्रो नेपालीमा त भने पनि छैन, किन फोन गर्नु, गएर सोध्दैन सिधै। अब सिधै सोद्धा चाहिँ के हुन्छ, मैले आफ्नो प्रब्लमको रेजोल्युसन चाहिँ त्यहाँ नै पाउँछु नि त। अब जस्तै तपाईँ कलेजमा आएर तपाईँ पढ्नुहुन्छ,
त्यसमा चाहिँ के भन्छ तपाईँको एउटा इन्भाइरोमेन्ट पनि क्रिएट हुन्छ नम्बर 1 नम्बर 2 यदि कुनै प्रब्लम छ भने एकजना टिचर्स त छ नि त जसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सठिक आन्सर चाहिँ दिनुसक्छ यस युट्युब अभाइलेबल छ जस्तै हामी पनि भन्छौँ युट्युबबाट हेर नो प्रब्लम किन हामीले आफ्नो एक्सप्लोर पनि त गर्नु पऱ्यो सो यदि आज मैले केही क्वेसनको डाउट छ भने सरले मलाई आन्सर दियो बट इफ आई रियली वान्ट टु रिसर्च अन इट अझै मलाई आफ्नो हराइजन अझै ब्रडन गर्नु छ भने म त युट्युबमा जान्छु कोर्सेरामा म क्लासेसहरू गर्छु अभियसली त्यो एक्सप्लोर त गर्नै पर्छ तर आउँदा कलेजमा आउँदा तपाईँले एउटा इन्भाइरोमेन्ट पाएँ प्लस तपाईँको साइबर सिक्योरिटी इट्स नट जस्ट अबाउट थियोरिटिकल तपाईँले प्र्याक्टिकल त गर्नुपर्छ ल्याबोरेटरी त तपाईँलाई चाहियो अन्त जस्ट हाम्रो एसआइटीमा चाहिँ त्यो त छ फेसिलिटिज प्लस कलेज इट्स बिन रन फर 25 इयर्स 25 सालदेखि त चलि नै रहेको छ सो भनौँ त 25 सालदेखि चल्दैछ भने टि.चर्सहरू पनि त 25 सालकै एक्सपिरियन्स बोकेर आइबसिरहेछ जसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कर्पोरेट नलेज पनि दिन्छ थर्ड रिजन के डिफ्रेन्स छ भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्सपर्ट टक हुन्छै हुन्छ ओके यो चाहिँ हामीले नै म्यान्डेटरी गरेको किनभने यदि मैले कसै विशेषज्ञलाई कलेजमा बोलाउनु सक्छु अनि उहाँले फर्स्ट ह्यान्ड आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्नु सक्छ भने चाहिँ यसको चाहिँ एउटा रेजोल्युसन चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ एटलिस्ट त्यो एक्सपर्टिज पनि सुन्नु पाएँ मेरो भविष्य के रहेछ मैले त्यो पनि बुझ्नु पाउँछु त्यो हुँदा चाहिँ मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा करियर बिल्डमा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै हेल्प पनि गर्छ अन्त आई गेस मलाई चाहिँ के लाग्छ म पाहाडकै म दार्जिलिङकै हो होइन यो कुरा चाहिँ किन दार्जिलिङ हाम्रो पाहाडकोहरूलाई चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ भन्दा चाहिँ मैले देखिरहेको तपाईँले पनि अब यो कुरामा मसँग भन्नुहुन्छ ल सही ठिकै भन्यो भनेर कि कन्भेन्सनल पढाइ अहिले पनि हाम्रो दार्जिलिङमा चढि नै रहेको छ पाहाडमै चलिरहेको छ भनौँ न क्लास 10 सकेँ पढाइमा अलिकति राम्रो छु नि म आर्ट्स लिन्छु राइट अलिकति राम्रो छु कमर्स लिन्छु पढाइमा त एकदमै राम्रो छु साइन्स लिन्छु अब त्यसपछि के गर्छु फिजिक्स अनर्स म्याथमेटिक्स अनर्स साइन्स अनर्स आर्ट्स लियो बेस्ट इज इङ्ग्लिस अनर्स कमर्स लियो एकाउन्टेन्सी गरिदिउँ न त तर एटलिस्ट अहिले चाहिँ के हुँदैछ भने चाहिँ द डिफरेन्स इज द्याट कि म आर्ट्स छु तर टेक्निकली मलाई सिक्नु छ भने वाइ नट आई टेक दिस कोर्स किन मेरोमा त यहाँ त के वे छैन नि त एउटा मेट्रिकै छैन तिमी आर्ट्सबाटै तिमीले पाउँदैनौ यो त छँदै छैन अनि मैले यस्तो स्टुडेन्टमा इनफ्याक्ट मेरो बिएससी साइबर सिक्योरिटीमा तपाईँको भन्नुपर्दा 25% स्टुडेन्ट्स माथि हिल्सबाट आर्ट्स लिकिन आएकोहरू छ अनि त्यो देख्दा मलाई एक प्रकारले आर्ट्स हिल्सको भएर मलाई एक प्रकारले खुसी पनि लाग्यो क्या एटलिस्ट उनीहरूले के एक्स्ट्रा त गर्छ हट्के गर्दैछ त्यो चाहिँ गर्नु सक्छ क्या अन्त त्यही चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ हो अनि प्लस मैले तपाईँलाई भने स्टेट अफ द आर्ट फेसिलिटिज चाहिँ यहाँ छँदैछ तपाईँलाई जुन चाहिँ एथिकल ह्याकिङको लागि जुन चाहिँ ल्याब चाहिन्छ त्यो रेन्डिसनको लागि जुन चाहिँ ल्याब चाहिन्छ त्यो अलरेडी अभाइलेबल छ प्लस अब एक्सपिरियन्स टिचरले पढाउँदा झन् बुझिहाल्छ तर अर्को सबसे ठुलो कन्सर्न कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि है साइबर सिक्युरिटी भनेको यो एउटा एकदम त्यो मतलब कि तपाईँको के भन्नु यो रिस्क पनि हो सब्जेक्ट हो किन यो सब्जेक्टमा अनि यसमा त्यो के प्रकारको यस्तो डरहरू हुँदैन जुन नानीहरूलाई हामीले एकदम मिसयुज गर्दा जुन हामीले ट्रेनिङ गराउँछौँ यसको उताले मिसयुज गर्नु सक्छ भने यसको के कस्तो छ तपाईँहरूको केही बाउन्डेसन केही राख्नु भएको छ बन्ड भन्दा पनि एक्चुअली एथिकल ह्याकिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा स्ट्रिक्टनेस नै फलो गरेको हुन्छ होइन अन्त त्यो जस्ट मैले अघि भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट त क्रिएट गरिदिएको हुन्छ प्लस एउटा मेन्टर त तपाईँसँग हुन्छ जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्र्याक गर्दछ प्लस वान मोर थिङ यदि तपाईँलाई ह्याकिङ गर्नु आउँछ भने मनमा त डर त हुन्छ नि त ह्याकिङ गर्छ भने त मलाई त यस्तो मेरो कन्सिक्वेन्सेसहरू साथै मैले पढ्दैछु मलाई मेरो कन्सिक्वेन्सेस त थाहा छ नि त अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ मान्छेले गर्दैनौँ नि किनभने अब गरिरहेको छ गर्दैन होइन मान्छे धेरै मान्छेले गरिरहेको छ तर आई गेस पढिसकेर जो मान्छे चाहिँ प्रोफेसनली हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ गर्दैन गरेर होइन प्रोफेसनली मान्छेले यसलाई चाहिँ गरेर होइन धेरै मिसयुज गरेर पैसा पनि कमाइरहेको छ हामी देख्नु नि तर होइन किनकि इन्स्टिट्युटबाट किनकि यो सब्जेक्ट भनेको एउटा हुन्छ नि यो तपाईँको एकदम प्राइभेट सब्जेक्ट होइन एकदम तपाईँको प्राइभेट सब्जेक्ट हो अनि यसलाई इभन गभर्मेन्टलाई पनि धेरै हार्मफुलहरू हुने चान्सेसहरू धेरै छ यसले गर्दाखेरि कतिवटा प्राइभेट चिजहरू होइन एकदम सिक्योर चिजहरू लिकहरू गराइदिन्छ हामीले धेरै हेरिरहेको छौँ यो भन्दाखेरि चाहिँ नानीहरूलाई यस्तो के त्यो एउटा लिमिटमै सिकाउँछन् लिमिटेड कि त्यो चाहिँ उनीहरूले क्रस गर्नु सकिँदैन भनेर त्यो लक एउटा हुन्छ नि त्यो लक भन्दा पनि हेर्नुहोस् है अब हाम्रो देशमा भन्यो भने साइबर ल छँदैछ साइबर ल त छ अन्त जब नानीले पढ्दैन चाहिँ साइबर ल पनि पढाउँछ कि मैले चाहिँ यो गरेँ भने चाहिँ के चाहिँ हुन्छ नि अनि एज फार एज एउटा बन्ड पनि हुन्छ जो तपाईँले भने त्यो साइन गर्नुपर्छ ताकि नानीले भविष्यमा गएर चाहिँ नराम्रो काम चाहिँ नगरोस् अनि जति सक्दो पढेको मान्छेले गर्दैन तपाईँले त्यो सिकाउनु पनि हुन्छ होला कि होइन गलत नगर्नु यस्तो हुन्छ साइबर ल पढ्नै पर्छ किन साइबर ल पढाउनु हुँदैन इनफ्याक्ट कलेजमा कन्स्टिट्युसन पनि पढाइन्छ किनभने भने त मल्टिडिसिप्लिनरी हो अब अरूले के गर्दैछ त्यो त सिक्नु पऱ्यो नि एथिक्स पनि एथिक्स त हुनै पऱ्यो किनकि एथिक्स त अब हामीले किन भ्याल्यु एडेड केही छैन भने त्यो पढेको त फाइदा त लाग्दैन जस्तै म पढिसकेर मैले मेरो
समाजको लागि केही पनि गर्नु सकेन फाइदा त भएन। अनि त्यो सबै कुरा चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी भएको कारणले गर्दा चाहिँ आई बिलिभ कि नानी चाहिँ सठिक बाटोमै जान्छ। अच्छा, यसको जब प्रोफाइल चाहिँ के हुन्छ? जस्तो कि अब कसैले यो कोर्स गरेर होइन गयो भने के जब प्रोफाइलमा जान्छ होला? राम्रो कुरा सोध्नुभयो तपाईँले। अब जस्तै यसको साइबर सिक्योरिटीको कस्तो छ विभिन्न प्रकारको चाहिँ जब छ। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो अरे मलाई एथिकल ह्याकिङपट्टि जान्छु, म साइबर सिक्योरिटी इन्जिनियर बन्न सक्छु। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी इन्जिनियर। तपाईँले भने म क्लाउडमा जान्छु, जस्तै अहिले क्लाउडमा छ। त्यसको लागि एउटा स्पेसल पोजिसन पनि छ, क्लाउड स्पेसलिस्ट एनालिस्ट भन्छ न, क्लाउड अफिसर भन्छ। त्यसको तपाईँको रिक्रुटमेन्ट हुन्छ, माइक्रोसफ्टले पनि रिक्रुट गर्छ, नुतानिक्सले रिक्रुट गर्छ। सो यिनीहरू चाहिँ रिक्रुटमेन्ट पार्टनर्सहरू हाम्रो। त्यसपछि तपाईँको अर्को हुन्छ मालवेयर एनालिस्ट पनि हुन्छ। कुन चाहिँ भाइरस तपाईँको कम्प्युटरमा पस्यो, के टाइपको भाइरस हो, त्यो भाइरसले के हानि गर्छ, त्यसको लागि एउटा स्पेसिफिक कोर्स चाहिँ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ मालवेयर एनालिस्ट। अन्त यो कोर्स तपाईँको एउटा कोर सब्जेक्ट पनि हो एथिकल ह्याकिङ तपाईँको साइबर सिक्योरिटीमा। अर्को तपाईँको भन्नु पऱ्यो भने पेनिट्रेसन एनालिस्ट पनि हुन्छ। साइबर सिक्योरिटी इन्जिनियर त भइहाल्यो। अन्त तपाईँको अर्को हुन्छ तपाईँको पेनिट्रेसन टेस्टिङ हुन्छ, मालवेयर हुन्छ, अन्त क्लाउड हुन्छ, अनि एप्लिकेसन स्पेसलिस्ट पनि हुन्छ। जस्ट फर इक्जाम्पल तपाईँले एउटा एप्लिकेसन बनाउनु भयो, तपाईँको कोड्स कतिको सेक्योर्ड हुन्छ त्यसको लागि पनि एकजना मान्छे त चाहियो नि त, ताकि तपाईँको कोर्स चाहिँ अरूले नचल्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ हायर गर्छ। त्यो मान्छेलाई जस्तै तपाईँको अर्नेस्ट एन्ड यङमा तपाईँलाई हायर गर्छ स्पेसलिस्ट एनालिस्ट भन्छ, जसले चाहिँ डेटा सेक्युरिटी। अर्नेस्ट एन्ड यङ त तपाईँको टप 4 मा आइहाल्यो, बिग 4। अन्त उनीहरूले चाहिँ त्यही एनालिस्टलाई नै हायर गर्छ। हजुर। र त्यो मतलब कि यहाँ रिक्रुटमेन्ट पनि त्यो बाहिरबाट आइरहेको छ, गइरहेको छ नानीहरू। हजुर। जस्तै हाम्रो एसआइटी वान अफ द बिगेस्ट एडभान्टेज हाम्रो टेक्नो इन्डियाको ग्रुपको अन्डरमा हुन्छ। सो हाम्रो प्लेसमेन्ट पनि टेक्नो इन्डिया ग्रुपकै अन्डरमा हुन्छ। जस्तै हाम्रो आफ्नै एसआइटीको प्लेसमेन्ट डिपार्टमेन्ट छ, बट वी वर्क इन टाइअप विथ एन्ड इन कोअपरेसन विथ अल अफ द टिपिओस अफ टेक्नो इन्डिया ग्रुप। सो त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ 150+ कम्पनीज आइहाल्छ। अन्त साइबर सेक्युरिटीको लागि स्पेसिफिकली भन्नुपर्दा अर्नेस्ट एन्ड यङ तपाईँको हुन्छ। जति बिग 4 कम्पनी छ, जस्तै अर्नेस्ट एन्ड यङ भयो, डेलोइट भयो, केपिएमजी, यिनीहरूले चाहिँ साइबर सेक्युरिटी पर्सनललाई हायर गर्छ बिकज दे आर डिलिङ विथ डेटा। अर्को कम्पनी छ तपाईँको नुतानिक्स भयो, माइक्रोसफ्ट भयो, गुगल भयो, जसले चाहिँ क्लाउडमा चाहिँ काम गर्छ। इभन डेल जसले चाहिँ क्लाउडमा काम गर्छ, क्लाउड म्यानेजमेन्ट स्पेसलिस्ट चाहिन्छ, सो उनीहरूले पनि हायर गर्छ। अर्को कम्पनी छ तपाईँको डिटिटी एनालिस्ट भन्ने, उनीहरूले पनि हायर गर्छ डेटाको लागि। उनीहरू यहाँ आएर लान्छ कि नानीहरूलाई पठाउनु पर्छ त्यहाँ? कोभिडको बाद चाहिँ एडभान्टेज, कोभिडले नराम्रो काम त गर्यो, तर एउटा साह्रै राम्रो काम चाहिँ के गर्यो भने सबै कुरा भर्चुअल बनाइदियो। सो अहिले चाहिँ के हुन्छ नानीहरूलाई इट्स भेरी इजी, रेजिस्टर गर्छ, डेटा कम्पनीकोमा जान्छ, उनीहरूले भर्चुअल सबै गरिहाल्छ। कुन चाहिँ प्रोफाइलमा चाहिँ धेरै पैसा छ, नानीहरूले धेरै राम्रो प्याकेज पाउँछ होला? किनकि तपाईँले 4-5 वटा भन्नुभयो। प्रोफाइल सबैको स्टार्टिङ प्याकेज चाहिँ 5 लाख चाहिँ हुन्छ, एभरेज प्याकेज 5 लाख एन्ड इट गोज अप टिल 20 लाख एज अ फ्रेसर। ओके, एज अ फ्रेसर। अन्त काम चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ उहाँ गएर काम गर्नुपर्छ, इन्टर्नसिप स्टार्ट हुन्छ उनीहरूको फर्स्टमा, विच इज द पेड स्टाइफेन्ड वान। सो वान्स इन्टर्नसिप ओभर हुन्छ उनीहरूले फुल टाइम पाउँछ। र जस्तो कि अगर हामीले हेऱ्यो भने होइन, जस्तो कि फर इक्जाम्पल म जर्नलिस्ट होइन, मैले जर्नलिजम गरेको हो। हजुर। र जर्नलिजम गरेर कोही अब हुन्छ नि, जस्तो कि अब कोही अब एडिटर हुन्छ त, कोही न्युज एनालिस्ट हुन्छ, कोही होइन त्यो स्क्रिप्ट लेख्ने हुन्छ, कोही भिडियोग्राफीहरू हुन्छ। त्यस्तै तपाईँहरूको कोर्समा यो गरिसकेर नै यो स्पेसिफिक चिजहरू चुन्छ, या तपाईँ त्यतिखेर नै तपाईँलाई भन्नुहुन्छ कि तपाईँले यो गर्नुहुँदैछ आफ्टर 2 सेमिस्टर 3 सेमिस्टर यो स्पेसलिस्टमा यसमा चाहिँ तपाईँ गर्नु भनेर त्यतिखेर नै तपाईँहरू भन्नु सिकाउनुहुन्छ? कतिवटा चाहिँ यहाँ काम के हुन्छ भने चाहिँ नानीहरूले चाहिँ पढ्दैन गर्छ, आफ्नो डोमेन चुज गरिसकेको आफै चुज गरिसकेको हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई मालवेयर टेस्टिङमा एकदमै मनपर्छ अरे, ओके, या त मलाई पेनिट्रेसन टेस्टिङ एकदमै मनपर्छ अरे। सो म के गर्छु, म पहिला नै आफ्नो डोमेन चुज गर्छु। तर एज अ प्रोफेसर म चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ डोमेन चुज नगर भन्छु। ओके, किनभने के हुन्छ भन्दा चाहिँ कतिपल्ट चाहिँ मलाई लाग्छ मलाई यो कुरा मनपर्छ, वाट इफ भविष्यमा गएर मलाई मन परेन भने मलाई डोमेन सिफ्ट गर्नुपर्ने भने त्यही म चाहिँ भन्छु बी एन ओपन माइन्डेड पर्सन, जता अभाइलेबल छ त्यहाँ पहिला जाऊ, एटलिस्ट वर्क फर सम टाइम एन्ड देन ट्राई टु चेक कि तिम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ केमा छ, अनि एकर्डिङली त्यहाँबाट त चुज गर्दा पनि भइहाल्छ। आफ्टर ग्रेजुएसन गर्दा तपाईँको इनफ्याक्ट जब नानीहरू थर्ड इयर 6 सेमेस्टरमा हुन्छ उनीहरूको क्याम्पस ड्राइभ स्टार्ट हुन्छ। सरले भनेपछि त 4th इयरमा त नानीहरू पाउँदैन किनभने उनीहरू काम गर्नु गएको हुन्छ। अन्त सिन्स हाम्रो अलरेडी टाइअप हुन्छ कम्पनीसँग एन्ड वी हेभ एन अन्डरस्ट्यान्डिङ, जब इक्जाम हुन्छ नानीहरू आउँछ, इक्जाम दिन्छ, फेरि काम गर्न जान्छ, त्यति बेलासम्म उनीहरूले इन्टर्नसिप गर्छ विच इज अ पेड वान।
इन्टर्नसिपको एमाउन्ट तपाईँको त्यस्तै 20,000 30,000 डिपेन्डिङ अन द प्याकेज हुन्छ अन्त वान्स उनीहरूको एक्जाम तुरिन्छ उनीहरू फुल टाइममा कन्भर्ट फुल भइहाल्छ टाइम कोर्स फिसहरू कस्तो छ सुन्दाखेरि धेरै हाई लाग्छ किनकि कोर्स पनि पुरा हाई फाई छ कोर्स फी तपाईँको एफोर्डेबल छ हजुर आजमा मार्केट एफोर्डेबल पनि छ अनि इनफ्याक्ट कम्ती छ कम्ती छ कोर्स हजुर कोर्स फी कम्ती नै छ एज पर मैले जति सक्दो हेरेकोमा साइबर सेक्युरिटी न अरू प्रोफेसनल कोर्सेसको कम्ती नै छ कम्ती छ। मार्केटभन्दा जस्तै कि तपाईँले भने लास्ट टाइम 25 स्टुडेन्ट हाम्रो पाहाडबाट छ भन्दाखेरि मतलब कि हाम्रो पाहाडको मान्छेहरूले चाहिँ यो निकै रुचाइरहेको छ हजुर हजुर अन्त यही कुरा चाहिँ एकदमै खुसी पनि लाग्यो किनभने अब जस्तै मै पढ्दा तपाईँमा अब माथि पढ्दा हामी पढ्दा काउन्सिलिङको जुन चाहिँ थियो त्यो थिएन काउन्सिलिङ हजुर थिएन म right। पढ्दा अलिकति काउन्सिलिङ त्यो सेन्ट रबर्ट्समा लाग्थ्यो या कि त चौरास्तामा हुन्थ्यो एउटा स्टल बनाउँथ्यो तर प्रपर काउन्सिलिङ थिएन काउन्सिलिङ थिएन तर एज एन इनिसिएटिभ यो वर्षदेखि हामीले के गर्दैछौँ वी आर गोइङ टुवर्ड्स पहाड किनभने अब म त पहाडकै मान्छे हजुर। आफ्नो मान्छेलाई त अलिक राम्रो नै होस् भन्छु होइन अन्त त्यहाँ काउन्सिलिङ गर्न जान्छ आइडिया एम चाहिँ यो होइन कि एसआइटीमा आएर पढोस् आइडिया चाहिँ यो हो कि एटलिस्ट अवेर त होस् हाम्रो मान्छेहरू के चाहिँ हुँदैछ बाहिर अच्छा। अन्त त्यो गरेर गर्दा पनि मान्छेहरू आउनु त आउँदैछ रेस्पोन्स राम्रो छ बाहिर पनि जान्छ देयर इज नो प्रब्लम विथ द्याट बट एटलिस्ट मान्छे अवेर त मान्छे भन्छ तर तपाईँले एउटा कुरा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा के गर्नुभयो भन्दा दिल्लीबाट एउटा केटी आउनुभयो भन्नुभयो तर हाम्रोबाट पाहाडबाट चाहिँ किनकि केटी भन्दा यो साइबर सिक्युरिटी भन्दा सबै केटा आएको यो खाले यो जान्छ मेन्टालिटी होइन फिमेलहरूलाई के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ कतिसम्म चाहिँ इक्वली त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हो होइन एउटा गर्नु सक्ने खाले हो भनेर दिल्लीबाट आउने यो नानीको चाहिँ के भएको रहेछ भन्दा सी वाज ए वर्किङ प्रोफेसनल ऊ चाहिँ डेलोइटमा चाहिँ एज अ साइबर सेक्युरिटी स्पेसलिस्ट काम गर्दो रहेछ Okay। तर उहाँले चाहिँ +2 गरेर चाहिँ कतिवटा सर्टिफिकेसन कोर्स गरेर चाहिँ डेलोइटमा पसेको रहेछ बट सी वाज आर्ट्स आर्ट्स ब्याकग्राउन्डले गर्दा भएको कारणले गर्दा चाहिँ सी वाज नट एबल टु गेट एनी कलेज एन्ड एसआइटीले चाहिँ आफ्नो दरवाजा त पहिलादेखि खोलिदिएको थियो हजुर। प्लस बिगेस्ट एडभान्टेज चाहिँ यही छ एसआइटीको कि हाम्रोमा देयर इज नो लिमिटेसन आर्ट्स कमर्स जे पनि पढ इफ यु रियली वान्ट टु स्टडी यु क्यान कम टु एसआइटी त्यो मोटोमा चलेको कारणले गर्दा चाहिँ सी केम टु नो अबाउट दिस एन्ड द सेम अभाइलेबल छ एन्ड सी एसआइटी वाज अ फर्स्ट प्रेफरेन्स अन्त एसआइटी नै प्रेफर मतलब लेडिजले पनि गर्नु सक्छ मजाले गर्नु सक्छ इनफ्याक्ट अस्तिको वर्ष धेरै धेरै उयो थियो फिमेल स्टुडेन्ट्सहरू एकजना फिमेल स्टुडेन्टलाई मैले यही कुरा सोधेको थिएँ क्या साइबर सेक्युरिटी किन लिएको किन एज अ टिचर मलाई त जान्नु छ नि त किन लिएको किन भविष्यमा गएर त रिग्रेट गर्ने फ्याक्टर पनि त आउँछ राइट राइट अनि एकजना स्टुडेन्टले चाहिँ भने क्या सर जब म पढ्दै थिएँ मेरो सिस्टम ह्याक भएको थियो त्यतिबाट निकै डेटाहरू निक्ल्यो अन्त त्यो चाहिँ मलाई ब्ल्याकमेलिङ जस्तै पनि भयो अनि त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ मनमा चाहिँ एउटा दृढ सङ्कल्प पनि गरेँ कि म यो पढ्छु अनि आइन्दादेखि कसैलाई यो फेस गर्नु दिन्न त्यही भएर चाहिँ त्यो पढेको त्यो एकदमै त्यो मोटिभेटिङ मलाई पनि एकदमै राम्रो लाग्यो त्यो कजै राम्रो लाग्यो त्यो कजै राम्रो लाग्यो अन्त मैले जतिको फिमेल स्टुडेन्ट देखेको फिमेल स्टुडेन्ट्सहरू एकदमै राम्रो आएको छ एसआइटीमा एकदम उनीहरूको त्यो फोकस चाहिँ एकदम राम्रो छ फोकस आउँछ कति पर्सेन्टेज छ फिमेल पर्सेन्टेज तपाईँको भन्नुको रेसियो बराबरै छ 50-50% मतलब कि लेडिजहरू पनि फिमेलहरूले पनि यो है कोर्सलाई पर्स्यु गर्नु सकिन्छ राम्रो रुचाउने छ किनकि बसेर गर्ने हो एउटा इन्ट्रेस्टिङ पनि हो किनकि यसै पनि हामी भन्छ फिमेलहरू दे आर भेरी हुन्छ नि के अरे डिग गर्ने चिजहरू हुन्छ नि होइन कुराहरूलाई होइन कोटाइराख्ने तर कोटाउने चिजहरू पनि तर एउटा जाँदा जाँदा एउटा इन्ट्रेस्टिङ त्यो भनिदिनु कि अब सपोज अब होइन कसैको कम्प्युटर ह्याक भएर के भयो त्यसलाई चाहिँ रोक्नुको लागि चाहिँ के कसो प्रिकसन लिनुपर्ने हो ताकि उनीहरूको चाहिँ ह्याक नहोस् ताकि कोर्स नगर्दा पनि मान्छेले त्यो बेनिफिट पाउँछ तपाईँबाट जस्तो भनिन्छ नि क्युरियोसिटी किल्स द क्याट्स भन्छ होइन ज्यादै जिज्ञासा गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ जहाँ पाए त्यही लिङ्कमा क्लिक गरिदिन्छ मान्छेले जुनै पनि एप डाउनलोड गरिदिन्छ इन्स्टाग्राममा त तपाईँले हेरिरहनु भएको छ र मेरोबाट तपाईँले किन्यो भने यति यतिको डिस्काउन्ट हुन्छ यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् राइट जुनै भए पनि एप लिङ्क क्लिक नगर्नुहोस् जुनै साइटमा नजानुहोस् यदि एप अथेन्टिकेटेड छैन भने नजानुहोस् अनि भेरी सिम्पल जुनै पनि वेबसाइटमा जान यदि तपाईँको डोमेनमा HTTP मात्रै छ भने चाहिँ नजानुहोस् बिकज द्याट्स नट सेक्योर किनभने त्यसमा इन्क्रिप्सन हुँदै हुँदैन SSL त हुँदै हुँदैन सो इफ इट सेज HTTPS त्यो माथिमा त्यसपछि जानुहोस् त्यो चाहिँ सेक्योर हुन्छ त्यो चाहिँ सेक्योर हो त्यसो चाहिँ तपाईँको ह्याक हुनु चान्सेस ह्याक हुने चान्सेस एकदमै कम छ जस्तो कि फेसबुकहरू पनि ह्याक भइरहेको हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ केही जस्तो कि फेसबुक कसैको ह्याक भइरहेको हुन्छ आइडी पासवर्ड कसैलाई नदिनुहोस् ओके अन्त यदि हुन्छ भने फेसबुकै नचलाउनुहोस् फेसबुकै तर आइडी पासवर्ड चाहिँ कसैलाई आइडी पासवर्ड चाहिँ अझै कस्तो हुन्छ भने रिलेसनसिपमा पसेर पनि होला यदि एकअर्काको आइडी पासवर्ड माग्छ त इट्स बेटर नट दिनुहोस् अन्त भएछ भने चाहिँ मेबी लाइक 1 मन्थ आफ्टर पछि आफ्नो आइडी आफ्नो पासवर्ड चेन्ज गर्दा त भइहाल्यो आफ्नो पासवर्ड अथेन्टिकेसन चाहिँ अलिकति मेन्टेन गर्नु जस्तै फोन नम्बरहरू हालेर जस्तो तपाईँको वान टाइम पासवर्ड जस्तो तपाईँको गुगलमा साइन इन गर्नुभयो भने तपाईँलाई एउटा मेसेज आउँछ नि होइन ल्यापटपमा साइन गऱ्यो भने कि
तपाईँको ल्यापटपमा कसैले साइन गर्दैछ अथेन्टिकेसन कोड आउँछ, के आउँछ, अँ। फोन नम्बरहरू हाल्दा हुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्रिज चाहिँ गर्न सक्छ क्या। अँ। अब सिस्टममा फायरवल त छ, तर यद्यपि फायरवल भएको कारणले गर्दा पनि ह्याकिङ त हुन्छ Hacking हुन्छ, हुन्छ। तर यो चिजलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ गर्न Control गर्नु सक्छ। सक्छ, कन्ट्रोलेबल हो। अनि अर्को कुरा जस्तै मैले क्वेसन सोद्धाखेरि तपाईँले भन्नुभयो कि फिमेल पनि धेरै इन्ट्रेस्ट छ, तर कतिजनाले यस्तो हुन्छ बाहिर काम गर्नु होइन दिँदैन, घरको फ्यामिली दिँदैन। यो वर्क फ्रम होम गर्नु कतिसम्म चाहिँ यो इजी छ र यसको लागि जब अफरहरू पनि आउँछ, किनकि फिमेलहरूको त्यो प्रब्लम हुन्छ नि त, हो किन? तपाईँले जतिवटा क्वेसन सोध्नुहुन्छ यो क्लासमा डिस्कस गरेकै क्वेसन हो। Okay, okay. क्वेसन चाहिँ सोध्छु वर्क फ्रम होम र वर्क फ्रम अफिसमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भन्दा, अन्त निकै आन्सर पनि आउँछ। सर म त वर्क फ्रम होमै गर्छु। हेर्नु एडभान्टेज चाहिँ छ वर्क फ्रम होममा, घरको खाना तपाईँको रेन्ट बाँच्यो, एक त सिक्युरिटी भने किनकि फिमेलको लागि, किनकि डे बाई डे जुन प्रकारको अहिले स्थिति परिस्थिति भइरहेको छ होइन, मेनी मोर पिपल दे डोन्ट फिल सिक्योर हुन्छ, प्यारेन्ट्सहरू पनि सिक्योर फिल गर्दैन। इभन केटीहरूलाई त बाहिर काम गर्नु पठाउनु पनि अन्त त्यो भयो। त्यो दुइटा रिजन चाहिँ भन्दा सिक्योरिटी त्यो चाहिँ मेन कन्सर्नै हो। हजुर मेन कन्सर्न। तर वर्क फ्रम अफिसमा चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ वर्क फ्रम होम र वर्क फ्रम अफिसमा चाहिँ अफिसमा तपाईँले एउटा इन्भाइरोमेन्ट त पायो फर्स्ट अफ अल, सेकेन्ड थिङ तपाईँले एटलिस्ट एउटा कल्चर त पाउँछ, केमा काम गर्दैछु किन गर्दैछु त्यो हुन्छ। थर्ड चिज जब तपाईँको प्रोग्रेस हुन्छ, स्यालेरी मात्रै प्रोग्रेस त भएन नि त होइन, करियर वाइज तपाईँको जुन चाहिँ प्रोग्रेस हुन्छ त्यो वर्क फ्रम अफिसमा नै पाउँछ। प्लस अर्को एउटा कुरा के हुन्छ, तपाईँको यदि प्रब्लम केही छ अरे, सपोज तपाईँलाई केही इमिडिएट हेल्प चाहियो, फोनबाट त त्यो प्रब्लम सल्भ हुँदैन, बट एटलिस्ट एउटा ह्युमन बिङ जो तपाईँको साममा छ, नेटवर्किङ राम्रो हुन्छ, प्लस नेटवर्किङ त हुन्छ। नेटवर्किङ हुन्छ। तर यो अफर आउँछ वर्क फ्रम होमको पनि अफर आउँछ तपाईँको जब यहाँबाट रिक्रुटमेन्ट आउँदाखेरि हुन्छ। कतिवटा कम्पनीको वर्क फ्रम होम पनि हुन्छ, तर मोस्ट अफ द कम्पनी चाहिँ वर्क फ्रम अफिस प्रिफर गर्छ है। जस्तै टिसिएसको हाइब्रिड चल्दैछ, त्यो अहिले सुनेकोमा चाहिँ त्यो पनि बन्द गर्थ्यो अरे, ओके वर्क फ्रम अफिस यही प्रिफर गर्छ। वर्क फ्रम अफिस। अन्त हाम्रो जस्तो स्टुडेन्ट्सहरू आउँछ, सरहरूले पनि आफ्नो क्लासेसमा गएर पहिला नै उनीहरूलाई चाहिँ देखाइदिइहाल्छ, पहिला नै भनिहाल्छ कि वर्क फ्रम अफिसै हुन्छ, तिमीहरू सिलगढीमा बसेर या दार्जिलिङमा बसेर काम हुँदैन, यदि तिमीहरूको जब लोकेसन पुणे दिल्ली एनी मेट्रोपोलिटन तिमीहरू जानु नै पर्छ। त्यो एक्सपेक्टेसन सेटिङ फर्स्ट सिलगढीमा छ कि छैन यो जब यसको अपर्च्युनिटी? सिलगढीमा छन् त छ, तर इट्स भेरी लिमिटेड छ र फ्रिलान्सिङ त गर्नु सक्छ तपाईँ, तर इट्स बेटर तपाईँ मेट्रोपोलिटनमै जानु। मेट्रोपोलिटन जानुहुन्छ। जस्तै हाम्रो नेपालीमा भनाइ छ कुवाको भ्यागो त किन हुन्छ, जब समुद्र नै छ। समुद्र नै छ भने त्यो एक्सप्लोर गऱ्यो भने अलगै एक्सपीरियंस पाउँछ भनेर। र ठीक है तपाईँले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। मैं आपके पास आता हूँ, आपने जिस प्रकार से बोला कि BCA आपका ऑलरेडी फुल होता है आपका एकदम, तो कितना इंटेक है आप लोग का BCA में? क्योंकि आपने बोला कि हम लोग का ऑलरेडी लास्ट ईयर भी फुल था, तो एक बेस में कितना इंटेक है आप लोग का? कितना 120 इंटेक है। 120 इंटेक नाउ ये 240 होने वाला है। 240 होने वाला है। 240 होने वाला है, मतलब नेक्स्ट ईयर से 240 हो जाएगा। तो 240 स्टूडेंट्स BCA का बस उनको आप पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे। अभी तो 120 को मतलब इट्स अ वेरी ह्यूज 240 में कोई स्कूल का पूरा एक बच्चे होते 240। हाँ, तो आपका एक कोर्स का बस 240 को, तो ये थोड़ा सा हैंडल करने में थोड़ा सा चैलेंजिंग नहीं आएगा? और प्लस दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि रिक्रूटमेंट में कितना चैलेंजिंग आ जाएगा फिर 240 को आपको प्लेसमेंट करवाना है? देखिए नॉर्मली जैसे कॉलेज, पहले मैं डिपार्टमेंट का बारे में बोल रहा हूँ, जैसे जो फैकल्टीज जो स्टाफ्स है वो काफ़ी पुराना है, मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, सब सीनियर फैकल्टीज है। जैसे मेरा 18 ईयर्स रनिंग इन दिस कॉलेज, और जो भी फैकल्टीज है मैक्सिमम फैकल्टीज ही 18, 19, 17 ईयर्स के एक्सपीरियंस है सिर्फ यही कॉलेज में, तो मतलब बहुत पुराना है। तो वैसे ही एक एक्सपीरियंस का तो दाम होता ही है। तो डिपार्टमेंट में वैसे हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट है। जैसे कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, जैसे पाइथन में कोई स्पेशलिस्ट है, तो कोई आर्किटेक्चर में स्पेशलिस्ट है। तो ऐसे ही हम लोग सब फैकल्टी तो सब क्लास नहीं लेता है, तो ऐसे ही हम लोग डिपार्टमेंट में डिवाइड करके क्लासेस लेता है। और BCA स्टूडेंट्स जैसे नॉर्मली 90% स्टूडेंट्स बहुत ओबीडियंट होता है, वो लोग रेगुलर कॉलेज आता है, रूल्स नॉर्मली कॉलेज का सब स्टूडेंट से रेगुलरली कॉलेज आता है। मतलब BCA का ज़्यादा ओबीडियंट है BCA का बाकी से नॉर्मली क्या होता है BCA में, देखिए हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो कॉलेज में काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट में हम लोग BCA में थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन टाइट रखते हैं, क्योंकि अगर एक डिसिप्लिन, जो भी स्टूडेंट एक डिसिप्लिन से जाएंगे, डिसिप्लिन उसका लाइफ में रहेगा ना, तो उसका जॉब बाद में फ्यूचर में जॉब करो या बिजनेस करो या कुछ भी करो, उसमें बहुत आसानी होता है। और अभी आते हैं हम लोग प्लेसमेंट में। जैसे प्लेसमेंट में देखिए, जैसे सर ने अभी थोड़ा देर पहले सर ने बोला कि डिजिटल इंडिया
या रंजन बता रहा था कि अभी पूरा का पूरा जो है कि सब कुछ डिजिटल हो चुका है। हाँ तो प्लेसमेंट में अभी जितना भी प्लेसमेंट होगा ये कंप्यूटर के ऊपर ही होगा। नॉर्मली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी अभी कंप्यूटर साइंस पढ़ के इंजीनियर बनेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर साइंस इसी तो ऑलरेडी हो ही चुका है। तो कंप्यूटर के ऊपर ही पूरा डिपेंड कर रहा है कि कितना मतलब कैसे देश चलेगा, कैसे दुनिया चलेगा। तो बीसीए में सुविधा 2-3 हम लोग का फैसिलिटीज ज़्यादा है बीसीए में या कंप्यूटर ओरिएंटेड कोर्सेस में। देखिए नॉर्मली कभी क्या होता है ना, अभी बहुत सारा स्कूल्स खोल रहे हैं, जैसे अब प्राइमरी एजुकेशन में बहुत सारे स्कूल्स खोल रहे हैं। हिल्स में खोल रहा है, हम लोग का सिलीगुड़ी में खोल रहा है, नियर बाई एरियाज में खोल रहा है, और हर एक स्कूल्स में ना कंप्यूटर मैंडेटरी सब्जेक्ट्स है एकदम राइट फ्रॉम बिगिनिंग क्लास केजी। सो दे रिक्वायर लॉट ऑफ टीचर। सो टीचर इतना टीचर रिक्वायर है, तो हम लोग देखे हैं नॉर्मली 3-4 साल बाद कोई स्टूडेंट से मिला तो व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? सर आई एम एक्चुअली डूइंग माय जॉब इन TIGPS, आई एम डूइंग माय जॉब इन DPS। सुन के भी अच्छा लगता है कि टीचर बन गया। तो ये एक अच्छा बीसीए करके टीचर बन रहे बन सकता है। पर जैसे आपने बोला कि बहुत सारे नए स्कूल खुले, ऑलरेडी स्कूल भी है जिसमें कंप्यूटर साइंस तो ही है, पर हम देखेंगे स्कूल्स में वो प्रकार के पैकेज वगैरह नहीं मिलते। जैसे कि वो लोग बोलते बीसीए करके के बाद टीचिंग करेंगे स्कूल में, क्योंकि रैदर बच्चे लोग बीसीए प्रीफर करते हैं कि मैं कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जाके काम करूंगा मैं, है कि नहीं? आते हैं, उसमें भी आते हैं। नॉर्मली देखिए बीसीए से सबसे फर्स्ट टारगेट है बीसीए करके एमसीए। हाँ नॉर्मली फर्स्ट टारगेट होता है हमको कॉर्पोरेट में जाना है। हाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल ट्राई देयर लक फॉर कॉर्पोरेट, मैक्सिमम स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अभी मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है, कोई गर्ल स्टूडेंट है, कोई लेडीज है, गर्ल्स है, तो ये भी एक मतलब ये ना एक दिख है। ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलता है। अभी एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को भी, एक्सपीरियंस फैकल्टीज को भी स्कूल में भी अच्छा खासा तनख्वाह मिलता है। अगर कोई मान लीजिए कोई गर्ल स्टूडेंट है, वो बीसीए करने के बाद एमसीए कर लिया, वो अपना नेटिव प्लेस छोड़ के नहीं जाना चाहता है बाहर। हाँ। जैसे अभी आप लोग बोल रहे थे कि सेफ्टी सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम है, या सब अपने आप को कॉर्पोरेट सेक्टर में मतलब उतना नहीं चाहते कि कॉर्पोरेट में जाए, वो एक अलग दुनिया है। तो वो लोग अपना मतलब कोशिश कर सकता है कि जितना भी स्कूल्स है, अभी हम लोग देखे अपना स्कूल्स में भी है बहुत सारे टीचर है। हम लोग का TIGPS में भी 7-8 कंप्यूटर के टीचर है, और वो लोग अच्छा पे करते हैं। वो सब बीसीए बैकग्राउंड से, BCA MCA बैकग्राउंड का। अच्छा बीसीए एमसीए बैकग्राउंड से ही है। MCA बैकग्राउंड। अभी मान लीजिए कॉर्पोरेट में जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस में जॉब हो रहा है, BCA MCA का जॉब हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, जो फ्रंट लाइन कंपनी है, रंजन बोल रहा था जैसे TCS, डेलॉयट, इन्फोसिस, विप्रो, इसमें नॉर्मली कॉलेज तो बहुत सपोर्ट देता है प्लेसमेंट में। और प्लेसमेंट का प्रीरिक्विजिट्स कुछ स्किल्स है, जैसे टेक्निकल स्किल्स होता है, वर्बल नॉन वर्बल एबिलिटी होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, एनालिटिकल स्किल्स होता है। ये सब होने के बाद कंपनी आके रिक्रूट करता है कम कॉलेज से। हम लोगों का जैसे 25 ईयर्स है, और आप देख भी रहे कि इतना सारा स्टूडेंट है कॉलेज में। तो कोई भी एक कॉलेज अच्छा प्लेसमेंट दे रहा है, अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है, सालों से अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए हम लोग का कॉलेज चल रहा है, 25 ईयर्स चल रहा है, नया नया कोर्सेज खुल रहे हैं, उसमें स्टूडेंट भी आ रहा है, और स्टूडेंट्स का नंबर भी बढ़ा रहे हैं, आप इनटेक भी बढ़ा रहे हैं ताकि अच्छा ही हो रहा है बोल के बढ़ा रहे हैं ना। पर जो बीसीए करा है, सपोज मैंने बीसीए किया तो मैं जॉब करूंगा, तो मैं किस प्रोफाइल में, मेरा नाम क्या होगा? जैसे मैं जर्नलिज्म किया तो मैं जर्नलिस्ट हो गया, तो बीसीए करने वालों को क्या बोलेंगे वो अपने आप को? देखिए बीसीए में नॉर्मली मैं सुन रहा था, उसमें आप बोल रहे थे कि 2 साल पढ़ने के बाद आपका चला गया एडिटर लाइन, आपका चला गया कैमरा लाइन। नहीं, वो मतलब कि डिफरेंस करता है, पर हमारे कोर्स में नहीं था। बीसीए में भी वैसे ही है। अच्छा बीसीए में है बीसीए में क्या है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स लगातार बीसीए पढ़ने के बाद कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि वो देख रहा है कि वो DBMS में अच्छा है, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अच्छा है। ओके, तो DBA जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बहुत बड़ा प्रोफाइल है। फिर कोई स्टूडेंट देख रहा है कि उसको नेटवर्किंग में अच्छा है, तो नेटवर्किंग सिस्टम एनालिसिस या नेटवर्किंग एनालिसिस हो गया, या नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। तो नॉर्मली DBMS, नेटवर्किंग, आर्किटेक्चर, ये सब BCA का सेक्टर है। और कंपनी और एक सबसे बड़ा सेक्टर जो है पूरा दुनिया में, वो है आपका नॉर्मली जो हम लोग का बोलते हैं ना इसको कि प्रोग्रामर नॉर्मली क्या होता है? यस, प्रोग्रामर मतलब क्या होता है? प्रोग्रामर होता है आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट। ओके, जैसे ने आपने प्रोजेक्ट दिया, मान लीजिए आपका एक बड़ा सा कंपनी है, आप एक वेबसाइट बनाएंगे, या बैंकिंग जो सॉफ्टवेयर है पिनाकल, ये कौन डेवलप किया? इन्फोसिस डेवलप किया।
पूरा दुनिया का बैंक चलता है इन्फोसिस का सॉफ्टवेयर से। तो ये सब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी बहुत सारा पार्ट है। जो डेटाबेस में अच्छा है वो चला जाएगा डीबीए में, जो टेस्टिंग में अच्छा है वो टेस्टर बन जाएगा। ओके, ठीक है, जो एनालिसिस अच्छा करता है वो एनालिसिस में चला डेटा जाएगा। एनालिस्ट में। तो ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी एक पार्ट है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब वो सिर्फ मतलब ऊपर का प्रोग्रामिंग का ऊपर का हिस्सा वो देखेगा, जैसे डीएपी बनाया, ईआरपी बनाया, बीसीए करके सॉफ्टवेयर भी डेवलप करते हैं। बीसीए करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही मेन रोल है। मेन रोल है। अच्छा, इसमें जो अभी डेटा साइंस का काफी अभी अच्छा आ रहा है, इसमें वो थोड़ा सा टच करते हैं इसमें बीसीए में, डेटा साइंस में। देखिए बीसीए तो पहले 3 इयर्स का था। हाँ। अभी बीसीए लास्ट 2023 में एज पर एनईपी बीसीए सब अंडर ग्रेजुएट कोर्स ही 4 साल का हो गया है। तो ये जो 1 साल एक्स्ट्रा आया, हाँ। उसमें 2 सेमिस्टर्स है। 2 सेमिस्टर्स में मान लीजिए 4 8 सब्जेक्ट होगा। ये 2 सेमिस्टर में हम लोग देखें कि ब्लॉकचेन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, मशीन लर्निंग, ये सब सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किया गया। अच्छा। ये जो अब जो 2 सेमिस्टर ज्यादा बढ़ा दिया है, अभी 4 साल हो गया है, ये 2 सेमिस्टर में जाके ये सब जैसे मशीन लर्निंग हो गया। हाँ। अभी तो आईओटी पहले में ही आ चुका है, आईओटी 3 साल में भी आ चुका है, आईओटी नॉर्मली इंक्लूड हो चुका है। आईओटी तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, आईओटी भी एक नया सब्जेक्ट ही है, आईओटी पढ़ा रहा है। फिर पाइथन भी एकदम पूरा नीचे से ही आपका पाइथन दे दिया है। फिर ऊपर जाके आपको मिलेगा ब्लॉकचेन, ये आपका मशीन लर्निंग, ये आपका चलेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी। जो रिसर्च करने का सबसे जरूरी है रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये 2 सेमिस्टर में रिसर्च मेथोडोलॉजी दे रहा है, जैसे बीसीए करके कोई पीएचडी कर पाए। उस दिन मैं देख रहा था, एक्चुअली ये कोई गैजेट नहीं निकला है, लेकिन मैं देख रहा था नॉर्मली बीसीए का अगर 4 साल का बीसीए हो जाएगा सो इट विल बी ऑनर्स, बीसीए ऑनर्स। सो स्टूडेंट इसमें 2 सेमिस्टर में रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर है, तो स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए या फर्दर एजुकेशन के लिए, पीएचडी के लिए भी वो एलिजिबल हो जाएगा। ओके, सिर्फ बीसीए करने का बाद। बीसीए करने के बाद आपको क्या ये जो 4 इयर्स का क्या है, ये अच्छा क्या लगता है? क्योंकि 2 सेमिस्टर एड ऑन हो गया है। हाँ। तो ये स्टूडेंट के लिए बेस्ट है या 3 साल का था वही बेस्ट लग रहा था आपको? आप लोग को भी? हाँ। 3 साल और 4 साल में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। नॉर्मली क्या होता है 3 साल में जितना भी देखिए प्रोग्रामिंग जो होता है ना, प्रोग्रामिंग में कुछ देयर इज नो एंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग। आप जितना सीखोगे आप सीखते ही जाओगे। आपका ऐसा नहीं है कि मैं इतना सिलेबस पढ़ लिया बस हो गया खत्म। डे बाय डे इट चेंजेस। आपको एकदम पूरा रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड रहना है। तो ये 3-4 का जगह 3 साल के मैंने 4 साल जो 2 सेमेस्टर एक्स्ट्रा दिया है, इसमें जो सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट बहुत बढ़िया सब्जेक्ट दिया है। हम लोग कभी वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। हम लोग जब पढ़ते थे तब ये सब ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग ये सब नहीं था। अभी जो हम लोग देख रहे हैं, इसका सिलेबस देख रहे हैं या इसका जो स्टडी कर रहे हैं या नया नया जो सब्जेक्ट्स आ रहा है, उसमें देख रहे हैं कि अगर स्टूडेंट्स ये सब सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो स्टूडेंट्स का भी बहुत नॉर्मल जो स्किल्स होता है ना वो बहुत अपग्रेड होगा। कंपनी को भी अच्छा होगा कि कंपनी आके ना एकदम स्टूडेंट्स को जैसा चाहते हैं कंपनी की स्टूडेंट्स को हमको ये सब प्रीरिक्विजिट स्किल चाहिए, तो वो सब स्किल्स ही उसमें स्किल्स में। अच्छा, तो जैसे कि आपने बोला कि आपके बीसीए में तो सब ओबीडियंट अच्छे बच्चे हैं, तो जो बच्चे अच्छे तो है ही है, जैसे कि कोई भी अगर इंटरव्यू देख रहा है उसको बीसीए करना है तो कोई थोड़ा सा बदमाश बच्चे वो भी कर सकते हैं ना, आप उनको अच्छे तो बना देंगे? नहीं, बच्चे सब अच्छे हैं, बच्चे तो बदमाश नहीं होते हैं। एक्चुअली क्या होता है बच्चे देखिए, अगर नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स कॉलेज है तो स्कूल का बाद ये नॉर्मली हम भी ऐसे बोल रहे हैं। स्कूल्स का बाद बच्चे को एक टेंडेंसी हो जाता है कि हम कॉलेज में जा रहा है, तो कॉलेज इज लाइक दैट कि क्लासेस नहीं होगा, बंक करेंगे, एक साथ जाएंगे, गिटार बजाएंगे, गाना करेंगे, ये सब एक टेंडेंसी हो जाता है कॉलेज में। तो हम लोगों का एक मतलब हम लोगों का जो मॉडल होता है वो गार्जियन जब आता है ना, हम लोग हाथ जोड़ के एक ही बात बोलते हैं कि सर देखिए सब कुछ करने का मौका मिलेगा, इतना बड़ा कैंपस है, इतना टाइम इधर रहेगा, ये खेलेगा भी इधर, गाना बजाना है क्लास में करो, हम लोग भी करेंगे, ठीक है, नाचना है डांस करो, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है तुमको? पार्टी करना है, क्या है इधर सबको एक साथ बुला के हम लोग पिकनिक करते हैं, चलो पिकनिक। जो करना है क्लासेस करके करना है। ओके। कोई भी स्टूडेंट आके बोलता है कि सर आज ना आपका क्लास नहीं करेंगे, चलो ठीक है, बंक भी करा देता है। नॉर्मली 45 क्लासेस होता है, अगर हम लोग रेगुलर बेसिस पे रूटीन फॉलो करता है तो 60 क्लास या 55 क्लासेस का हम लोग को टाइम मिलता है। ओके। अगर बच्चा रेगुलर आता है और आके एक दिन अगर डिमांड करते हैं कि सर आज का ये 2 बार का क्लास सर छोड़ दीजिए, उस दिन हम लोग बोलते हैं कि ठीक है चलो गाना बजाओ, गिटार लेके आता है, गाना बजाता है, हम लोग भी एंजॉय करते हैं, लोग भी एंजॉय करते हैं, एज ए फैमिली रहते हैं हम लोग। ओके। तो इसलिए उसका अटेंडेंस इतना हाई होता है। अच्छा, स्टूडेंट इसलिए इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा है। नॉर्मली बीसीए अभी देखिए बीसीए बहुत डिमांड है इसलिए कि सब स्टूडेंट बीसीए पढ़ सकते हैं, कोई आर्ट्स से आए कोई कॉमर्स से आए। और देखिए नॉर्मली अगर हम लोग बात करेंगे
ये तो एक रूटीन हो चुका है हाँ। कि आपका एचएस में जितना भी अच्छा रिजल्ट हो, नॉर्मल कॉलेज में जाके क्या होगा, नॉर्मल कॉलेज में जाके बीएससी होगा या बीए होगा या बीकॉम होगा, उसका बाद मास्टर डिग्री होगा। आप उसका बाद बोलिए उसका बाद उसका फ्यूचर क्या है? कोई भी एक प्राइवेट कंपनी में जाएगा और क्या उसका तो कोई फ्यूचर नहीं है। तो थोड़ा सा देखिए प्राइवेट कॉलेजेस में ये जो या गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही अपॉर्चुनिटी भी है बीसीए पढ़ने का या आपका बीबीए पढ़ने का। ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज करके ना तुरंत जॉब मिलता है और एक अच्छा फ्यूचर भी सिक्योर होता है। फ्यूचर भी सिक्योर होता है। अभी तो नॉर्मल नहीं, प्राइवेट कॉलेज जैसे आपने बोला, ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। जैसे कि इन्होंने बोला प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा प्रीफरेंस करना है। जैसे कि हम होटल मैनेजमेंट देखें तो पूसा है, दिल्ली में बहुत अच्छा होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लोग गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे हम भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ के आए हुए हैं। तो क्या लगता है कि डिफरेंसेस क्या लगता है आपको कि सच में गवर्नमेंट कॉलेज इज नॉट फार बेटर देन द प्राइवेट कॉलेज? व्हाट डू यू थिंक सो? देखिए, ये तो आपने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ दिया। No. Your colleague raised these things, no. So that's why yeah. हम तो गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते, हाँ, ठीक है। हम अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं, ये हम दावा कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हमसे बेटर है या हम गवर्नमेंट से बुरा है ना, मैं अपना नहीं, अच्छा ही बोलूंगा। इनका भी कहना है कोई कोर्सेस वगैरह होता है, सभी कोर्सेस जैसे गवर्नमेंट कोई लॉन्च करता है तो वो कोर्सेस उतना वहाँ पे पोटेंशियल नहीं होता है जितना प्राइवेट कॉलेज में प्रेफरेंस देता है और जितना इनका जैसे डिमांड है और रिक्रूटर भी आते हैं। सो उस संबंध में क्या लगता है कि आपको, हाँ, वी कैन गो एंड स्टूडेंट कैन चूज द प्राइवेट कॉलेजेस? अल्टीमेटली ये जो प्रोग्राम्स है ये सारा गवर्नमेंट अप्रूव्ड बॉडीज ही आपको अप्रूवल दे रहे हैं या तो मतलब डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाने वाला जो है वो प्राइवेट फार्म में काम कर रहा है। वही तो आप ही बोल रहे थे ना कि प्राइवेट मतलब कि गवर्नमेंट ने सारा तो प्राइवेट को दे चुका है, प्राइवेट को, हाँ, हो चुका है, प्राइवेटाइज हो चुका है, हाँ, प्राइवेट हैंड्स में, सो दैट पीपल गेट मोर डिसिप्लिन। क्योंकि गवर्नमेंट में बोलूंगा तो बहुत कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक आ जाएगा। कुछ ऐसा है गवर्नमेंट जॉब लग गया, गवर्नमेंट नौकरी लग गया और मेरे में एक लेथार्जिक टाइप का है कि कोई मेरा नौकरी नहीं कर सकता। ओके, पर अच्छा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में वी हैव द प्रोडक्टिविटी टारगेट, जो प्रोडक्टिविटी टारगेट हमें अच्छा ही करने में मजबूर कर देता है। और इनटेक भी लिमिटेड होता है, लेना भी बच्चे, हाँ, गवर्नमेंट का जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो हम पे ज्यादा सख्त होता है। अच्छा। वो उतना शक्ति अपने इंस्टीट्यूट में नहीं दिखा सकते। नहीं, अब अपने में नहीं करता, प्राइवेट में ज्यादा सख्ती करता है। पर ये बता दीजिए, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में तो सब ओबीडियंट अच्छे बच्चे हैं ना, वो तो दावा कर रहे कि उनमें ज्यादा अच्छे बीएससी में, तो बीसीए में जो अच्छा है तो अच्छा। आपके सब ओबीडियंट बच्चे लोग हैं। देखिए, सारा कॉलेज में 25 साल में अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कम से कम 10,000 से ज्यादा बच्चा निकल रहा है, ठीक है। और आप कहीं भी जाओ, दुनिया के कहीं भी जाओ, नॉट सिलीगुड़ी और इंडिया, कम से कम उस देश में 10 बच्चे आपको मिल जाएंगे जो एसआईटी से पढ़ के गए हैं, कोई ना कोई। पर ये तभी पॉसिबल होगा जब अच्छा पढ़ के जाएगा, अच्छा कुछ सीख के जाएगा। हाँ, नहीं, पर एक बात आपसे प्रश्न करना था। जैसे एक बच्चा है, मैं भी बीसीए में, अभी क्या होता है ज्यादातर प्रोग्राम ये एनईपी से पहले ही शुरू हो गया था, इंटर डिसिप्लिनरी में। जैसे बीसीए में भी बीबीए का पेपर्स है, साइबर सिक्योरिटी में, सब कंप्यूटर्स, ये इंटर डिसिप्लिनरी बहुत है। तो मैंने भी बीसीए में पढ़ाता था पहले, अभी भी मेरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मेरा सब्जेक्ट था, फिर होटल मैनेजमेंट, होटल मार्केटिंग मैंने पढ़ाया है। तो मैंने देखा है कि बच्चे सभी अच्छे ही है, बच्चे सब अच्छे हैं, मन के सच्चे होते। पर जैसे आप लोग, एक बात और है कि बच्चे जितने भी बदमाश होते हैं ना, उतने इंटेलिजेंट होते हैं। पर जैसे कि आप भी बोल रहे थे कि सभी मतलब कि बच्चे लोग यहाँ से जाते हैं तो सबको जॉब मिलता है, पर भारत में ऐसा देखा जाए कि जॉबलेस ज्यादा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग बहुत जॉबलेस हो रहा है। तो उसमें उस संबंध में आप किस तरीके से अपने आप को एक लेवल करना चाहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ से कोई जॉबलेस नहीं हो रहा है? जॉबलेस रहूंगा, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं अभी सो जाऊंगा तो मैं जाके अपना मतलब वो बच्चे का दोस्त है, सो जा सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई कॉलेज में ऐसा नहीं है कि बच्चे सबको जॉब मिलता है। देखिए
सिंसियर स्टूडेंट ऑलवेज गेट जॉब। ओके नॉर्मली हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं, अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ाई करते हैं, अच्छा पढ़ाई करते हैं, रेगुलर कॉलेज आते हैं, अच्छा पढ़ाई करते हैं ना, उसका एक तरक्की होता है। तो उसमें अगर मान लीजिए कॉलेज में उसको 10 कंपनी मिला है, हम लोग कैसे सोचते हैं ना, एक स्टूडेंट्स को अगर 3, 4, 5 कंपनी में बैठने का चांसेस मिल जाएगा ना, वो तो अच्छा है, तो उसको जॉब लग जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, बहुत स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है कि उसको मतलब दुनिया जैसे दुनिया चल रहा है, उसको सिर्फ कॉलेज आना है, क्लास करना है, क्लास कर रहा है, घर जा रहा है, बुक कभी खोल के देखता नहीं है, आके एग्जाम दे रहा है, मार्क्स क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ऐसा भी स्टूडेंट्स है। अगर हम लोग बोलेंगे कि सब अच्छा है, सब 90% मिलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स ऐसा भी है कि जिस दिन एग्जाम हो रहा है उससे पहले दिन बुक खुल रहा है, तो अगर उसको कौन जॉब देगा? तो जॉब एक्चुअली जो है, हम लोग क्या होता है ना, हम लोग असिस्ट कर रहे हैं उसको अच्छा से जॉब मिलने के लिए, या फ्यूचर में इधर से निकल जाने का बाद भी। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हम लोग का बहुत स्टूडेंट्स होता है ना, बीसीए करने के बाद एमसीए करते हैं। हम लोग का खुद का एमसीए है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि चलिए 3 साल तो एक कॉलेज में हम लोग को 3 साल स्पेंड किया, अभी हम लोग बाहर जाके थोड़ा देखेंगे, दुनिया देखेंगे और जॉब मिलने के लिए भी अच्छा होगा। जॉब मिलने के लिए लोकेशन ढूंढने का जरूरत नहीं है। सबको मन में यही है, बैंगलोर में जाके एमसीए पढ़ता है, सो दैट आई कैन गेट लॉट ऑफ कंपनीज देयर। नो, यू कैन हैव लॉट ऑफ कंपनीज हियर आल्सो, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। बीसीए करने के बाद ही मिल जाएगा, बीसीए करने के बाद भी, एमसीए करने के बाद। हम लोग देखे, जब हम लोग को कोई रिलीज लेने आता है या कोई सर्टिफिकेट लेने आता है, सर साइन कर दीजिए, अभी कहाँ पे है बेटा, सर अभी तक जॉब नहीं मिला। या हम लोग का कोई भी कैंपस ड्राइव हो रहा है मास्टर डिग्री का, उसमें देख रहा है कि इन जनरल वो लोग भी अप्लाई कर रहा है, तो हम लोग पूछ सकते हैं कि भाई तुम तो चले गए थे एमसीए बैंगलोर में, अच्छा रामायण में पढ़ के आए हो, तो जॉब क्यों नहीं मिला? इधर से जो तुम्हारा फ्रेंड लोग इधर से एमसीए किया उसको जॉब मिल गया। तो ये सिर्फ कॉलेज मतलब कि जो जॉब ले से वो सिंसियर नहीं है उतना। देखिए सिंसियर होने से तो जॉब मिल जाता है। अच्छा, सिंसियर होने वाला जॉब मिल जाता है, जो जॉब ले से वो सिंसियर नहीं है उतना पढ़ाई के प्रति। के भन्नु छ, हाउ मच यु एग्री विथ हिम? एक्चुअली जब स्टुडेन्टलाई क्याटेगोराइज गर्छ, ओके, स्टुडेन्टको के हुन्छ भने कतिजना स्टुडेन्ट हुन्छ म फर्दर स्टडिज जान्छु, ओके, एउटा क्याटेगोरी। सेकेन्ड क्याटेगोरी हुन्छ म अन्टरप्रेन्योरसिप गर्छु, राइट राइट। थर्ड क्याटेगोरी हुन्छ जसले चाहिँ पहिलादेखि सोचेको हुन्छ म एमबिए गर्छु, ठिक छ। फोर्थ क्याटेगोरी हुन्छ जो म गभर्मेन्ट जब गर्छु। फिफ्थ क्याटेगोरी हुन्छ मलाई प्लेसमेन्ट चाहिन्छ, म प्लेसमेन्टमा जान्छु। सो जब रेजिस्ट्रेसन स्टार्ट हुन्छ, कलेजको चाहिँ प्रोसेस के छ भन्दा चाहिँ थर्ड इयरमा जब हुन्छ नानीहरूलाई रेजिस्टर गराइन्छ प्लेसमेन्टको लागि। जब हाम्रो प्लेसमेन्ट सेलमा डेटा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई पनि एउटा कलेजलाई चाहिँ एउटा माइन्ड सेट हुन्छ, मेरो 50जना स्टुडेन्ट थियो एउटा डिपार्टमेन्ट, मानिलिउँ 50जना स्टुडेन्ट थियो। सो 50जनामा चाहिँ 30जना चाहिँ यस्तो स्टुडेन्ट छ जो चाहिँ प्लेसमेन्टको लागि चाहिँ रेडी छ। यो हरेक कलेजमा गर्छ, किनभने एटलिस्ट हामीलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो हु वी आर फाइटिङ फर। सो जब मेरोमा डेटा बेस आउँछ अनि त्यो नानीहरूलाई सोधिन्छ तिमीहरूले किन भर्यो नि, त्यो आन्सर चाहिँ हामीलाई पाउँछ। सर मलाई फर्दर स्टडिज गर्नु छ, मलाई एमबिए गर्नु छ, या त मलाई गभर्मेन्ट जब गर्नुपर्छ, दिस इज नट माई कप अफ टी। एन्ड वी आर लाइक ओके विथ इट, किनभने फाइनली चोइसेस छ तिनीहरूको, किन कसैको गलाई पक्रेर त तँ पनि काम गर त भन्नु सकिँदैन। बट फ्रम अ कलेज पोइन्ट अफ भ्यू अपर्च्युनिटी चाहिँ यहाँ हरेक स्टुडेन्टलाई, रिगार्डलेस त्यो स्टुडेन्ट जुनै पनि सेक्टरको होस्, जुनै पनि कम्युनिटीबाट आएको होस्, जुनै पनि क्लासबाट आएको, इकोनोमिकल फिनान्सियल, त्यो स्टुडेन्टलाई अपर्च्युनिटी दिने कर्तव्य चाहिँ कलेजको, त्यो चाहिँ दिइन्छ। अच्छा, त्यो चाहिँ दिइरहेको छ। तर स्टुडेन्टले लिन्छ लिँदैन त्यो अपर्च्युनिटी त्यो स्टुडेन्ट्समा डिपेन्ड्स, किनभने एज अ सेट स्टुडेन्टले आफ्नो भविष्य पहिला देखिसकेको। किन जब थर्ड इयरसम्म अहिले आउँदा त नानीहरू नानी नै हुन्छ, थर्ड इयर पुगुन्जेलसम्म तिनीहरूको दिमाग खोलिसकेको हुन्छ, तिनीहरूलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुन्छ के गर्नु चाहन्छ। कतिजना स्टुडेन्ट्सहरू यस्तो पनि देखिन्छ जो चाहिँ जब पाउँछ, अन्त मलाई पनि लाग्छ कि यो चाहिँ जब गर्ने खालको नै, तर उनीहरू भन्छ सर होइन म फर्दर स्टडिज गर्छु, अनि उनीहरू यो गेटहरूमा बस्छ, उनीहरू आइआइटी पनि क्र्याक गर्छ, किन उनीहरूले माइन्ड सेट बनाइसक्यो म जबरजस्ती त गर्न सक्दिनँ। तर यस एज अ चाहिँ अपर्च्युनिटी मौका चाहिँ यहाँ सबैलाई दिइन्छ, सबैलाई मौका दिइन्छ, चाहे त्यो तपाईँको कोर्स गरेको होस् या बिसिए गरेको होस् या कम्प्युटर साइन्स गरेको होस्, सेन्ट्रलाइज ट्रेनिङ एन्ड प्लेसमेन्ट छ जसले चाहिँ सबैलाई जब गर्छ। र ठिकै छ, तपाईँकोबाट है खत्म गर्दैछु है कि अब जस्तो कि ब्याचलर अफ है बिएससी इन कम्प्युटर साइन्स, र कम्प्युटर साइन्समा जस्तो कि अब स्कुलमा होइन जस्तो भन्नुभयो कि उहाँले भन्नुभयो कि नयाँ नयाँ स्कुलहरूतिर पनि कम्प्युटरहरूको लागि होइन कम्प्युटर एप्लिकेसनहरू होइन, हाम्रोमा पनि थियो, हामीले पनि सिकेको कम्प्युटरहरू हल्का जब हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि। तर त्यहाँबाट त्यो कम्प्युटरहरू सिकेर चाहिँ होइन जसले कम्प्युटरमा इन्ट्रेस्ट छ त्यहाँबाट सिकेको उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको कोर्सलाई होइन बिएससी इन कम्प्युटर साइन्स
चाहिँ पर्स्यु गर्नुको लागि चाहिँ कतिसम्म चाहिँ तपाईँ भन्नुहुन्छ कि या computer science is the best for those students who have a more interest in computer? That I will say 100% students should come to computer science. Yes, because computer It's a totally is the future of the whole world. At the same software, be it hardware, be it humanware. Okay. In all sphere, computer is acquiring all the jobs. It is concentrating towards the application, towards what to say, architecture, towards cloud, towards networking. So ये तो सीखने ही पर्छ यो राम्रो Even in the school, when the teacher is taking hybrid mode class, she is also partially computer using. So she is also partially a computer teacher. She is also guiding. यहाँ जाओ, ये click करो, वो click करो. She is not teaching the computer programming or coding, but somehow she is applying. Same तपाईँ पनि त्यही भन्नुहुन्छ होला सेम कि everyone who should have an interest in the computer, so they will also be a part of this course cyber security. जब म पढ्दै थिएँ त्यति बेला चाहिँ लाग्थ्यो अब पढिसकेर चाहिँ के हुन्छ होला जब रोल, किनभने भविष्य त्यति साह्रो ठिक थिएन नि त, हामी दार्जिलिङमा त त्यही थियो। अहिले चाहिँ के छ भने चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूकोमा अप्सन पनि छ, अनि जेनजी कल्चर चाहिँ के भइसकेको छ, उनीहरूलाई चाहिँ अहिले के काम गरेर ठक्कै रिजल्ट पनि पाइहाल्नु पर्यो उनीहरूले। रिजल्टै चाहिन्छ भने चाहिँ आई बिलिभ प्रोफेसनल स्टडिज चाहिँ बेस्ट रहेछ। प्रोफेसनल स्टडी एन्ड द सेम थिङ यु अल्सो सेड दैट कि या BCA and just tell me this BCA बस is enough जॉब कर लिया MCA वो नहीं करने से भी होगा? हाँ, BCA बहुत there are a lot of students. Okay. So even there, I mean most of the students have got job from our training and placement cell opportunity ना. Okay. What opportunity they are provided. So हम लोगों का भी student है, जैसे Sibnix बोल के कंपनी है, उसमें 41,000 का पैकेज में ज्वाइन किया है। फिर तुम्हारा फ्लिपो बोल के जो कंपनी में हम लोग का 3 स्टूडेंट्स एक साथ गया है, तो उसमें भी वो लोग BCA करके जॉब मिला है। ओके BCA करके हाँ, लेकिन एक ही लास्ट में एक ही बात बोलना चाहता हूँ, whether it is BCA, whether it is BBA or whatever is there any courses, cyber security, computer science, whatever it is, स्टूडेंट्स को ये 4 साल ना बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये these 4 years will fix the future। अगर इसमें अगर हम लोग नॉर्मली हम लोग आराम कर लेते हैं तो बाद में जाके हम लोगों को कहीं ना कहीं जाके मुश्किल हो गई। ओके। सो बिजनेस करने, एंटरप्रेन्योर बने या जॉब करें या गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करें, कुछ भी, तो जो करना है अच्छा से करना है। और प्रोसेस क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है? नॉर्मली हम लोग का जनवरी से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। आके पहले सीट बुक करना पड़ता है, क्योंकि HS का रिजल्ट से पहले हम लोग प्रोविजनल एडमिशन लेते हैं हर कोर्सेस में, मतलब प्रोफेशनल स्टडीज के। तो HS का रिजल्ट आने तक हम लोग विल फर्स्ट बुक द सीट with a token amount of 50,000 for 40,000. So after that, when the results will be published, so the students need to submit the result. So result submit करने के बाद एक टाइम दिया जाता है, टाइम फ्रेम 15 days 7 days, उसमें उसको बाकी जो फीस होता है एडमिशन का वो सेमेस्टर फीस फर्स्ट सेमेस्टर फीस एंड एडमिशन फीस एक साथ ही लिया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और कॉलेज में उसका बाद से सिर्फ सेमेस्टर फीस दिया जाता है और एक्स्ट्रा कोई भी पेमेंट कॉलेज नहीं लेता, एक्स्ट्रा कोई भी नहीं होता है। ओके थैंक यू सो मच। हाँ ओके एरो, एटलीस्ट आज के जमाने में जैसे 10+2 का जो मार्कशीट वगैरह अब देखते हैं वो थर्मोमीटर जैसा हो गया है। 99 राइट बुखार जैसा लगता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बच्चे आप पढ़ो दिल से 10+2 में और मार्क्स अच्छे लाओ। हमें बुखार वाला मार्कशीट नहीं चाहिए, लेकिन 50% से कम भी नहीं होना चाहिए। 50% से ज्यादा होता है तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अभी तो सब ला ही देते हैं कि 50% पोटेंशियल थोड़ा रहना चाहिए, नहीं तो फिर उसको आगे जाके इंटरेस्ट ग्रो नहीं होगा। ठीक है, थ्याङ्क यू सो मच आप लोगों के, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि हामीसँग जोड्नु भयो, यति राम्रो कुराहरू गर्नुभयो र जुन प्रकारले तपाईँले भन्नुभयो कि अब के चिजहरू हामी नगरौँ ताकि ह्याकहरूसँग बाँच्नु परौँ है, र हामी चाहन्छौँ कि आउने वाला समयमा तपाईँहरूको स्टुडेन्टहरूलाई हामीले कहीँ भेटौँ, यस्तै इन्टरेक्सनहरू गर्नु पाऊँ भनेर। धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग जोड्नुको लागि। ल हुन्छ, हस्, हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच।